जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मुगल्स आर्ट ऑफ कुकिंग। कैसे हैं सब फ्रेंड्स? होप सो सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे। जी तो आज हम जो डिश बना रहे हैं वो हमारे पंजाब की शान सरसों का साग और मक्की की रोटी। बहुत ही हेल्दी वेल्दी डिश है। स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। साउंड बॉडी हैज़ अ साउंड माइंड। इस प्यारी सी बात के साथ स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेट्स जी तो हम बना रहे हैं सरसों साग और मक्की की रोटी। तो साग बनाने के लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है नोट डाउन कीजिए। ये मैंने लिया है सरसों का साग और इसे इस तरह से बहुत बारीक बारीक कटिंग कर लिया है। ये मैंने 2 kg लिया है। इसके साथ मैंने लिया है 1 बंच ऑफ पालक। ये स्पिनच लिया है, इसे भी इस तरह से बारीक काट लिया है। ये मैंने लिया है बाथू, ये भी 1 गड्डी लिया है मैंने, 1 बंच ऑफ बाथू। और साथ में लिया है 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। सब चीज़ों को मिक्स करके हांडी में तो बनाते हैं सरसों का साग। लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। जी तो ये डाल दिया है मैंने इसके अंदर साग, ये डाल दी है पालक, ये डाल दिया इसके अंदर बाथू। ये हम डाल रहे हैं इसके अंदर हल्दी पाउडर। अब हमें साग को इतना पकाना है कि ये अच्छी तरह से गल जाए। अगर आप इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा मज़े का बनेगा। तो मैं इसे ओवरनाइट जो है वो कुक करूँगी। तकरीबन 6 to 7 आवर्स के लिए हम इसको अच्छी तरह से गला लेंगे। जी तो हमारा सरसों का साग बहुत अच्छे से गल गया है, ये देखिए। और इसका पानी भी बहुत हद तक जो है वो ड्राई हो गया है। अब हमने इस तरह से एक घोटा सा लेना है और इसको हमने अच्छी तरह से इसके साथ इस फार्म में इसको जो है घोटा लगाना है। इतना ज़्यादा कि ये अच्छी तरह से मैशअप हो जाए। ये बस इसको इस तरह से घोटते जाना है हमने। ये देखिए कितना अच्छे से साग गल गया और ये ओवरनाइट हमने बनाया है इसे, और इसकी कितनी अच्छी खासी लेयर बन गई है। तो बस ये रेडी है और करते हैं इसका तड़का तैयार और साथ में बनाते हैं मकई की रोटी। जी तो साग देखें कितना अच्छे से मिक्स हो गया और गल भी गया। इसे हमने ओवरनाइट बनाया। अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। ये मैंने लिया है कुटी हुई ग्रीन चिली, ये मैंने 1 टीस्पून लिया। ये अकॉर्डिंग टू टेस्ट है। ये मैंने लिया है ग्रीन चिली, ये मैंने पिसी हुई लिया है। अच्छे से इसको मैंने पीस लिया था बिकॉज़ सम टाइम होता है कि बच्चे लाइक नहीं करते इस तरह से, तो ये मैंने इसको पीस लिया था। ये मैंने 2 टेबलस्पून भर के डाला है। ये मैंने लिया है सॉल्ट नमक, ये 1 टीस्पून। तीनों चीज़ों को अच्छे से साग में मिक्स करना है और इसको हमें दम लगाना है 5 to 10 मिनट्स के लिए कवर करके। जी तो साग बिल्कुल रेडी हो गया है। तो आ जाते हैं इसके तड़के की तरफ। इसके लिए मैंने लिया है करी पत्ता, ये मैंने जूलियन कटिंग अदरक लिया है और साथ में इस तरह से स्लाइस किए हुए लहसुन लिए, 1 टीस्पून काफ़ी होगा। और ये मैंने लिया है प्योर घी, देसी घी, ये अकॉर्डिंग टू टेस्ट है। तो तैयार करते हैं इसका तड़का। जी तो मैं डाल रही हूँ इसके अंदर घी। आप ऑयल भी इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चूँकि ये देसी डिश है तो इसमें देसी घी ही बहुत अच्छा लगता है। ये गार्लिक और जिंजर ये डाल रही हूँ। इसे हमें हल्का सा गोल्डन कलर देना है दोनों चीज़ों को। जी तो ये मैंने लिया है मकई का आटा और साथ में लिया है नीम गर्म पानी। इसे हम थोड़ा सा पानी डालते हुए आटे को अच्छी तरह से
नीक करेंगे, ज़्यादा पतला नहीं करना इसको। जी, तो ये देखिए अच्छी तरह से मैंने ये नरम डो जो है वो गूंद ली है। तो स्टार्ट करते हैं रोटी बनाना। जी, तो इस तरह से कोई भी रुमाल, कोई भी हैंकी, कोई भी कपड़ा ले लें, उसे अच्छी तरह से आपने पानी लगा के गीला करना है और उसके ऊपर अब हमने पानी की मदद से इसकी डो को फैलाते जाना है रोटी की शेप में। ये देखिए पानी की मदद से मैंने आराम से इसको अच्छी तरह से शेप दे दी है और ये अकॉर्डिंग टू टेस्ट है आपके। आप अगर मोटी रोटी बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ थोड़ी थिन बारीक जो है वो अच्छी लगती है। और इसको इसी तरह से हम बड़ा करते जाएंगे। साइज़ भी आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग है। मैं नॉर्मल साइज़ ले रही हूँ, उसका बना रही हूँ। जी, तो ये रेडी हो गई है। ये देखिए इस तरह से इसको जी, तो ये देखें ये प्योर मकई की रोटी बिल्कुल रेडी हो गई है और मैंने इसको पलट दिया। देखें बिल्कुल भी नहीं टूटी है। तो बनाते हैं बाकी की भी रोटियां इसी तरह से। स्टे ट्यून विद अस। जी, तो हमारा सरसों का साग और मकई की रोटी बिल्कुल रेडी हो गई है। देखिए कितने टेम्पटिंग और टेस्टी बना है। तो बनाइए और इन्जॉय कीजिए। इसके साथ हमने दिया है लस्सी और बिल्कुल विलेज एटमॉस्फेयर के हिसाब से। तो इन्जॉय कीजिए, अपनी और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिए और मुझे रखिए दुआओं में याद। तो मिलते हैं एक और बहुत ही यूनिक और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।